So this is the part 2 video of dopamine management tactics, full scientific way and psychological way how to manage your dopamine। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो वो प्लीज़ मेक श्योर कि एक बार देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट का आई थिंक होगा। और उसमें मेन प्रॉब्लम को मैंने डिस्कस किया है कि कौन कौन से प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर आप प्रॉब्लम पकड़ ले रहे हैं तो आप सोल्यूशन अपने आप भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं एक फ्रेमवर्क देता हूँ कैसे क्या करना है। देखिए, उसमें मैंने सिंपली बताया था कि प्रॉब्लम आपकी है क्या, अब सॉल्यूशन उसका क्या है डोपामीन को मैनेज करने का। देखिए, आपको सबसे पहले अपने दिन को पूरा प्लान करना है। अनप्लान्ड डे रहेगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका डे अनप्लान्ड है, आप सुबह उठ रहे हैं और जैसे ही उठे हैं एंड मैंने एक प्रॉब्लम बताया कि आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं और या फिर दोस्तों के साथ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब उठते ही ऐसा काम कर रहे हैं जिससे डोपामीन आपको मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब कि बिना कुछ काम किए। ये आपका है टाइम वर्क का एक्स एक्सिस पे और ये आपका है डोपामीन। तो आपको बिना काम किए डोपामीन स्पाइक हो रहा है, यहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है। मतलब कि डोपामीन जो आपका सर्वाइवल हार्मोन्स है, जिससे पूरा इवोल्यूशन हुआ, जिससे इंसानों ने बिल्डिंग बनाई, परिवार बनाए, सोसाइटी बनाई और एक कल्चर तैयार हुआ, मतलब सब कुछ जो कुछ हुआ, एक केमिकल जो डोपामीन है, उसी को आप एकदम मतलब चीप डोपामीन जिसे हम कह सकते हैं वो आप ले रहे हैं। वो भी कैसे ले रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, मेनी वेज। मतलब कि बिना कुछ किए अगर आपको प्लेजर मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो चीप डोपामिन हो गया। तो वो अनप्लान्ड डे की वजह से हो गया। तो आपको अगर अनप्लान्ड कर रहे हैं तो आपका डोपामिन सभी कॉन्शियसली आपका सबसे हाई मिलेगा, क्योंकि आप उसी लूप में फंसे रह जाएंगे। अगर प्लान्ड आपका डे है तो आप इस लेवल में प्लान करेंगे जिससे आपका डोपामिन हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। मैं उसको बताऊंगा कैसे। आपको चीप डोपामिन रील शॉर्ट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको मीनिंगफुल डोपामिन, मेहनत की रोटी जो होती है उसको कमानी है। मेहनत की रोटी मतलब मीनिंगफुल डोपामिन, कैसे काम करके, हार्ड वर्क करके, थोड़ा थोड़ा, और वैसा काम जो आपको आगे ले जाए, जो आपका मोटिव है। या तो बिजनेस हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, जिम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, डिसिप्लिन होता हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो आप वर्क करके उसको कमाना है। सॉल्यूशन का इसका क्या है, बोरिंग फर्स्ट। बोरिंग फर्स्ट ये मैंने अपनी किताब में ये कॉन्सेप्ट दिया काफ़ी इलाबोरेटेड वे में कि बोरिंग फर्स्ट रूल ये कहता है कि आपको उठते ही वो सबसे पहले काम करना है जो सबसे ज़्यादा बोरिंग आपको लगता है पूरे दिन में, सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटिंग, मतलब जिसको करने का मन ही नहीं करता लेकिन करना ज़रूरी है उसको। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको केमिस्ट्री पढ़ना सबसे बुरा लगता है, पूरे दिन का सबसे वर्स्ट काम है। सबसे पहले उठिए, उसी को करिए। क्योंकि आपको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है उसको पढ़ने में। आपको हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि डोपामिन नहीं रिलीज हो रहा है। तो आपको मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे कम डोपामिन मिलेगा, मतलब कि दिन की शुरुआत ही सबसे कम से हो रही है, मतलब कि और पाने की इच्छा बची रहेगी। आपका जो खजाना है वो भरा ही नहीं है उसमें। मान लीजिए आपको अगर कैपेसिटी 1000 रुपए की है तो आपको 1 रुपये मिला है बस, आपको अभी 999 रुपये उसमें फिलअप करने हैं। तो वही बोरिंग रूल फर्स्ट, सबसे पहले सबसे बोरिंग काम करना है जो सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है आपको। उसके बाद ग्रेजुअल इंक्रीज करना है। तो ग्रेजुअल जब धीरे धीरे डोपामिन, मतलब कि धीरे धीरे, और सबसे बोरिंग काम किए, उससे कम बोरिंग, उससे कम बोरिंग, उससे कम बोरिंग, फिर नॉर्मल काम, फिर थोड़ा एक्साइटिंग, और ज़्यादा एक्साइटिंग, और ज़्यादा एक्साइटिंग। तो डोपामिन का लेवल बढ़ता रहेगा, मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और आपका काम चलता रहेगा। कीप यू मोटिवेटेड, ये टेक्निक आपको मोटिवेटेड रखेगी पूरे दिन काम करने के लिए, अगले टास्क के लिए एक्साइट रखेगी आपको। और रियलिस्टिक टारगेट बनाइए, ब्रेकिंग द थ्रेशोल्ड। आप जैसे अपने लिमिट को पुश करते हैं, मान लीजिए आप आज 10 पुशअप मार रहे हैं, अगर आप 11 मारते हैं तो आपको मोटिवेशन आता है कि नहीं आप 12 मारेंगे। आप 10 क्वेश्चन किए, आपको मोटिवेशन आता है कि टारगेट बनाए 10 का, हाँ 10 हो गया, 12 करते हैं, 12 का टारगेट हो गया, चलो 15 करते हैं। थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आने लगेगा। लेकिन वहीं मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन का टारगेट बना लिए और आप 50 करने के बाद उसके बाद नहीं कर पाए, डिमोटिवेटेड हो गए, आपका टास्क कंप्लीट ही नहीं हुआ। आपको मेहनत किए आप लेकिन आपका डोपामिन ही नहीं मिला, तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही मतलब अनयूजुअल काम है, ये इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने टास्क नहीं पूरा किया और आपका डोपामिन नहीं मिला। तो रियलिस्टिक टारगेट बनाइए, छोटा छोटा टारगेट, जिससे आप मोटिवेटेड रहेंगे, आगे काम करते रहेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं सुबह उठता हूँ, मेरा डोपामिन न्यूट्रल है, क्या है,
जीरो है यहाँ पे मेरा डोपामिन, ठीक है। अब मैं सुबह उठते ही मैंने डोपामिन का लिखा है कि कौन से काम से कितना डोपामिन मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैं साइंटिफिक वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, ये एक वैल्यू बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए आपने बेड को अपने सही किया, मतलब अपने बिस्तर को सही किया, तो आपको 2 पॉइंट डोपामिन मिला। मतलब कि आप यहाँ से 6 बजे आप अपना काम कर रहे हैं, आपका ग्राफ डोपामिन का यहाँ चला गया, ठीक। अब वही आप सन बाथ लेने गए या वॉक करने गए, उठने के बाद आप बाहर गए, सन बाथ लिए, धूप में गए या फिर वॉक करने गए, आपका डोपामिन कहाँ चला गया? 7 बजे तक 5 पे चला गया, ठीक है। डोपामिन आपका 5 पे चला गया है। धीरे धीरे डोपामिन धीरे धीरे आप अपना बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद ब्रश किए, नहाए हैं, आप एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं, थोड़ा आपको अच्छा लग रहा है, आपका डोपामिन कहाँ गया? 8 पे गया, ठीक है। आपका डोपामिन अब 8 पे है। उसके बाद आप मान लीजिए अगर आप जिस भगवान में मानते हैं, आस्तिक है या नास्तिक है, आपकी जिसकी श्रद्धा जिनमें है, अगर आप मान लीजिए प्रेयर कर रहे हैं, तो आपको अच्छा फील गुड आ रहा है कि हाँ कुछ पॉजिटिव हो रहा है, आपका और डोपामिन थोड़ा रिलीज हो रहा है, अच्छा फील कर रहे हैं, तो आप पॉइंट 10 पे पहुंच गए, ठीक है। पॉइंट 10 पे पहुंच गए। अब उसके बाद मान लीजिए आप बाहर हॉस्टलर हैं, जैसे कि मैं अपनी बता रहा हूँ, हॉस्टलर हैं, या फिर आप घर पे हैं, तो कुछ भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। कुकिंग कर रहे हैं तो आपका खाना बन रहा है, आप खाना खाएंगे, अब तो एक अच्छा लग रहा है कि हाँ भूख लगी हुई है, अब पेट भरेगा, तो थोड़ा डोपामिन और ऊपर गया, आपका 13 तक डोपामिन पहुंचा, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ाई पे बैठ रहे हैं, आप मैंने बताया कि जो सबसे हार्डेस्ट टास्क आपको लगता है, सबसे ज़्यादा कठिन टास्क जो आप पूरे दिन में नहीं करना चाहते, मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसको करना आपको हार्डेस्ट लग रहा है, जिसमें सबसे कम डोपामिन आपको मिलता है, तो मान लीजिए 15 डोपामिन मिल रहा है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री आप लेना पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। और अगर उसके बाद उससे कम थोड़ा हार्ड, लेकिन हार्ड ही लगता है, लेकिन इससे कम हार्ड लगता है, जिसमें आपको थोड़ा सही कंफर्टेबल है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जा रहे हैं। सबसे हार्ड है, सबसे हार्ड से कम हार्ड, फिर और कम हार्ड, फिर और कम हार्ड ना, धीरे धीरे हार्डनेस कम करते जाएंगे, जो आपको चीज़ें अच्छी कम लगती है उस पर शिफ्ट होते जाएंगे ना, तो आपका डोपामिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो फिजिक्स में आपको केमिस्ट्री करने में सबसे बुरा चीज़ लगता है, तो सबसे कम डोपामिन इसमें मिल रहा है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे बुरा लग रहा है उसको कर दिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आप 18 पे पिकअप कर गए। उसके बाद आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन पे आप 19 पे पिकअप जा रहे हैं। उसके बाद रिवीजन से भी आपको अच्छा क्या लगता है? बायो पढ़ना, तो बायो रिवीजन के बाद आप बायो रख रहे हैं, तो आप बायो पे शिफ्ट किए। अब उससे ज़्यादा आसान, बायो पढ़ने से ज़्यादा आपको आसान बायो का लेक्चर शांति से बैठ के कहानी की तरह देखने का अच्छा लगता है, तो उसको सबसे पहले मत रखिए, क्योंकि वो आपको अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका डोपामिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो उसको पहले रखेंगे, डोपामिन ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, मोटिवेशन आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बायो को एकदम लास्ट में आप रख रहे हैं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बायो को लास्ट में आप रख रहे हैं, बैठ के आराम से लेक्चर देख रहे हैं, कहानी की तरह पिक्चर देख रहे हैं, सब कुछ स्मूथली चला जा रहा है, इसमें 21 डोपामिन आपको मिल रहा है, तो आप इस स्पाइक कहाँ गए? 21। इसमें आपका मान लीजिए पूरा दिन खत्म हो गया, ठीक है। अब आपका जितना टास्क था, पढ़ाई लिखाई क्लास सब कुछ खत्म हो गया, आप अपना 100% टास्क कर चुके हैं। अब आपके पास समय बच रहा है, ठीक है, सोने के अलावा, तो सॉन्ग, मूवी, लिटिल बिट सोशल मीडिया, रील एट द एंड ऑफ द डे जाइए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डोपामिन मिलता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको कोई काम है ना, तो उसमें मान लीजिए आपको 23 डोपामिन मिला, 23, ठीक है। अब मान लीजिए एट द एंड एकदम लास्ट में आप जा रहे हैं गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सोशल मीडिया, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, स्मोक, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से। एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग आपको लगता है, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मतलब कि डोपामिन के सेंस में जो आपको सबसे अच्छा प्लेजिंग लगता है, वो एट द एंड ऑफ द डे करिए, क्योंकि उसके बाद आपको कोई काम नहीं करना है, सोना है। तो मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करें, आपको 50 डोपामिन मिला है, स्पाइक कर गए, तो देख रहे हैं ना, आपका ये जो ग्राफ है डोपामिन का, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, आप मोटिवेटेड है, आपका पूरा काम भी हो रहा है ना, आप मोटिवेटेड है ना। सो दिस इज द रीजन कि अगर आपका डे अनप्लान्ड है और आप डोपामिन का साइंस नहीं जान रहे हैं, तो आपका डे ऐसे जाएगा, ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे ऐसे, और एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रोडक्टिविटी नील रहेगी, आप चीप डोपामिन के पीछे भागते रहेंगे, और एक ऐसे लूप में फंसे रहेंगे कि जिसका कुछ मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि आप सैड हैं, आप हैप्पी हैं, आपका काम हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, आप अपना समय कहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। दिस इज ऑल हैपन विथ मी, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग एंड आई एम ट्राइंग टू बी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड ये डोपामिन जो है ना, ये दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सर्वाइवल हार्मोन्स, एंड या यू हैव टू बी नो दिस कॉन्सेप्ट। और प्लानिंग आपके डे की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहला काम। दूसरा, ऐसी प्लानिंग, स्मार्ट प्लानिंग
मतलब कि हार्ड टू लो, सबसे कम डोपामिन से सबसे ज़्यादा डोपामिन असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ये कैसे होगा? सबसे बोरिंग काम जो आपको लगता है वो करिए पहले, उसके बाद सबसे आसान काम एकदम अंत में रखिए, जो सबसे ज़्यादा प्लीजिंग काम है। छोटे छोटे टास्क करिए, जैसे कि बिस्तर बनाना और अपना सन बाथ लेना या फिर ब्रश करना, प्रेयर करना। ये स्टार्टिंग के 2-3 टास्क हैं जो छोटे छोटे रखिए, जो आपको एक एक मतलब कि जो जो ट्रेन होती है एक ट्रैक पे आए ना, तो सुबह उठना, बिस्तर बनाना, प्रेयर करना, सन बाथ लेना या फिर नहाना धोना, कुकिंग करना, ये आपको ट्रैक पे बस लाएगा, एक ट्रैक पे। उसको स्पीड पकड़ाने के लिए आपको डोपामिन आपका असेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा, सबसे हार्ड टास्क पहले रख के। सबसे हार्ड टास्क में आपका क्या आएगा? जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल बताया, फिजिक्स आपको, केमिस्ट्री सबसे हार्ड लगती है, तो पहले उसको करिए और उसके बाद धीरे धीरे सबसे हार्ड से सबसे आसान, सबसे हार्ड, उससे थोड़ा सा कम हार्ड, फिर कम हार्ड, फिर कम हार्ड, उसके बाद नॉर्मल वाला, फिर थोड़ा अच्छा जो आपको प्लीजिंग लगता है, थोड़ा उससे अच्छा, थोड़ा उससे अच्छा, थोड़ा उससे अच्छा। आपकी पूरा शेड्यूल ख़त्म हो गया। एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई काम नहीं बच रहा है, तो आपको जो सबसे एक्साइटिंग नॉन प्रोडक्टिव काम लगता है, जैसे कि सोशल मीडिया, इंस्टा रील, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, स्मोकिंग, अल्कोहल, ऑल ऑफ दिस, जो आपको अच्छा लगता है, प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव, आप उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। So this is the whole concept of dopamine psychology, and this is it from my side. And yeah, if you have any suggestion, then please don't give in this video, because psychology is one of the best and favorite subject that I have always tried to read, and I bet you that you will never going to be beat me in psychology. Thank you so much.